फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जो आपके पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट है, तो आपके पाठ्यक्रम में क्रमशः अगर देखें तो कुल मिला के जो 11 निबंध लगे हैं, जिसमें हम पेड बैच में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, दिल्ली दरबार दर्पण नोट्स के साथ ये कंप्लीट करा चुके हैं। और उस क्रम में यदि देखें कि आज जो है हम कविता क्या है निबंध, इसका पहला पार्ट करा दिए हैं और सेकंड पार्ट है डेमो आपको दे रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो बाद में पूछ रहे हैं बैच कितने का है, मंथली क्या प्लान है, सारी चीज़ें वापस से एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि यूजीसी नेट यूनिट 10 ये बैच हमारा क्लास चल रहा है हिंदी और प्राइड ऐप पे। जाके आप देखेंगे प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इनरोल कर सकते हैं बैच में। और संडे को इसका डिस्कशन होता है एक एक रचना का। इस बार संडे का डिस्कशन का जो रचना का वो है, मतलब जो थीम है वो माटी की मूर्ति, ये आपके पाठ्यक्रम में ये है। और जो भी निबंध बैच में इनरोल हो रहे हैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, इस पे डिस्कस होने वाला है, 2 रचना पे होने वाला है। और कुछ बच्चों के कहने पे कॉम्बो बैच को ओपन किया जा रहा है, तो कॉम्बो बैच में जो भी लोग इनरोल करेंगे उनका सैटरडे को 1 घंटे क्लास डिस्कशन होगा। उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन का या दूसरा इतिहास एक किताब वहाँ पे शुरू होगा, तो वो सैटरडे को होगा। और संडे को ये 9 और 10वें बैच में जो इनरोल हो रहे हैं वो आएंगे। और इस तरीके से यदि देखें तो जो है आप इस नंबर पे जैसे ही क्लास में इनरोल करेंगे, इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो देखिए, इसलिए हम क्लास शुरू होने से पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि बार बार वही चीज़ें हमें नहीं बतानी पड़े। हम लाइव क्लास वगैरह इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय भी नहीं रहता। अब एक बार आपको बता दें कि जैसे हमने ये क्लास कराया था, तो क्लास के नोट्स आपको यहीं नीचे रहते हैं, रिवीजन कराया जाता है। संडे को जो हम डिस्कशन करते हैं, तो जो भी चीज़ें बची होती हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से आपका दूसरा क्लास जो था दिल्ली दरबार दर्पण, तो इस तरीके से हमने दिल्ली दरबार दर्पण को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये कितना भव्य आयोजन दरबार का हुआ था और कौन सी चीज़ें कहाँ क्या थी। मतलब इन बिटवीन दी लाइन्स जितना आजकल आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है इन डेप्थ जाके, उसको हमने कर लिया था। तो काफ़ी बड़ा निबंध था। और इस क्रम में अगर आप देखें कि जो नेक्स्ट क्लास है कविता क्या है, तो पिछला क्लास करा दिया था क्योंकि आपको डेमो के तौर पे दे रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने कविता क्या है के संबंध में बहुत सारी चीज़ें बात कर ली थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कविता क्या है जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है, एक विचारात्मक निबंध है। और वैसे भी रामचंद्र शुक्ल जी का देखेंगे तो निबंध साहित्य में जो है उनको ही अगर देखें तो पूरे कालखंड के केंद्र में रखा जाता है, यानी उनसे पूर्व निबंध का विभाजन किया जाता है, उनके बाद की बात की जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध आप देखेंगे कविता क्या है, तो मन विकार संबंधी इन्होंने बहुत सारे जो मन के भाव होते हैं उन पे ही इन्होंने निबंध लिखा है। और इनके निबंध कह सकते हैं चिंतन प्रधान निबंध है, बहुत समझने वाला है। अब आप जब कविता क्या है निबंध पहला ही क्लास देखेंगे तो पूरी तरीके से ये इस तरीके से कि आपकी समझ कविता को लेके क्या है और क्या होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मन के भाव से क्या जुड़े हैं, उन पे ये बात करता है। तो हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि कैसे जो है कविता जो है देखें तो ये कविता आपको एक तरीके से सजीवता प्रदान करता है, मूर्तिमान यानी मूर्तिमत्ता देता है। जो चीज़ें अमूर्त हैं उसको इस तरीके से भाव में प्रकट करता है कि वो मूर्त सजीव सा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, ये मनोवेगों के प्रवाह में भी कार्य करता है। तो कविता से कैसे मनुष्य भाव की रक्षा होती है, सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता किस तरह व्यक्त करता है, मानो वे पदार्थ या व्यापार जैसे आपके नेत्रों के सामने, यानी बिंब जैसे। अगर मान लीजिए कि आप देखेंगे प्रकृति से संबंधित कविता, तो आपको लगेगा कि प्रकृति बिल्कुल आपके सामने है। या मन के भाव से, जैसे आपने प्रसाद जी का मान लो आशु कविता पढ़ा है ना, या आप देखो सरोज स्मृति अगर पढ़ रहे हैं, तो निराला जी अगर अपनी पुत्री के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सरोज बिटिया उनकी बिल्कुल आपके सामने ही है। या निराला जी वो तोड़ती पत्थर की बात कर रहे हैं तो आपको एकदम सजीव सा लगता है कि हाँ, कोई इस तरीके से एक बच्ची है जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी में और उस बदहाल स्थिति में, ऊपर धूप है, एक मंजिला बाहर अगर आप देखेंगे सामने तो एक ऊंचा सा मंजिल इमारत एक खड़ा हुआ है और वो नीचे किस तरीके से पत्थर तोड़ रही है, तो इससे उसकी लाचारी का, बेचारी का वो भी पता चलता है। तो वो बिंब बिल्कुल सजीव हो उठता है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग सामान्यतः कविता को मनोरंजन के केंद्र में देखते हैं, लेकिन इन्होंने अब इस तरीके से समझाया कि कविता हम क्यों पढ़ते हैं। तो बहुत ही विचारपरक ये निबंध है। और इसमें देखते हैं कि कैसे जो है
कविता एक तो मनुष्य के भाव की रक्षा करता है। अब देखिए बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आप देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम इस समय हो रहे हैं ये एनटीए के, बहुत बारीकी से आप जब ऐसे पढ़ते जाएँगे तो आपको नहीं मिलेगा। जब आप ठहरेंगे, समझेंगे कि हाँ, कविता मनुष्य के सच में भाव की रक्षा करता है, तो ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन बना के पूछ लिया जा रहा है। या कविता क्या करता है? मूर्तिवत्ता प्रदान करता है। कविता क्या करता है? कविता की प्रेरणा से क्या होता है? मनोवेगों के प्रवाह ज़ोर से बहने लगते हैं। या हमारी कविता जो है मन के वेगों को उत्तेजित करने का एक बहुत अच्छा साधन है। जैसे मन के विकार में क्रोध है, ईर्ष्या है, प्रेम है, द्वेष, कोई भी हो मन के विकार उन सबको। तो इस तरीके से अब हम जो है लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज़ से हमें ये पता चल जाता है कि कविता से क्या होता है। तो ये हमारे नोट्स इस तरीके से खुद के लिखे हैं, खुद से समझाए जा रहे हैं और डिस्कशन में भी जितने पॉइंट हैं वहाँ पे भी हम डिस्कस करके उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो कविता से क्या है? मनुष्य के भाव की रक्षा होती है। मनोवेगों को क्या करता है? मन के वेगों को उत्तेजित करने का उत्तम साधन क्या है? कविता है। कार्य प्रवृत्ति के लिए यानी मन में जो वेग है, मन में जो वेग आते हैं तो आना स्वाभाविक है। तो हमारी कार्य में प्रवृत्ति के पीछे देखिए इन्होंने उदाहरण से समझाया था और मैंने भी समझाया आपको कि आप देखो कि स्टूडेंट लाइफ में आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको जेआरएफ लेना, नेट लेना, पीएचडी में, हायर एजुकेशन में जाना है, तो मन की प्रवृत्ति यानी कार्य प्रवृत्ति के लिए उन्होंने बताया कि बुद्धि उतना बलशाली नहीं है जितना आपका मन लगना चाहिए। मन लगने का मतलब जैसे आप ये पढ़ रहे हो और मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको बोरियत महसूस ना करके एकदम तल्लीनता से लग के पढ़ो। तो कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना बहुत जरूरी है। या मन को हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, तो अब जब पूरी आप कविता क्या है पहले क्लास में आप पढ़ लेते हैं, तो मन को हमारे आचार्यों ने क्या कहा? 11वीं इंद्रिया माना है। फिर इसमें जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि अगर देखें वाल्मीकि का आदि काव्य, रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, तो इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या ये सारी चीजें विलासी सामग्री है? जब आप पूरी पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने टू द फैक्ट लिखा है, वो हमारी डिस्कशन में उसमें आ ही जाता है, तो नोट्स में हमने फैक्ट लिखा है। वैसे ही इन्होंने इसको विलासी सामग्री के संबंध में पूछा था। इसके बाद कहते हैं कि कविता क्या है, तो कविता जैसे मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। तो मतलब ये कविता जो है आपको देवलोक, देवता तक, यहाँ तक आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है। और कविता सबके लिए सामान्य नहीं है, ये कहना शुक्ल जी का है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कहते हैं कि जो कविता है, कविता की आवश्यकता की बात करें तो मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि, तो हर एक इंसान के अंदर ना एक तामसिक प्रवृत्ति ना है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना बहुत जरूरी है और आजकल के समय में तो बहुत जरूरी हो गया है। तो वही कहते हैं कविता की आवश्यकता हमारे समय में क्यों है? मानुषी प्रकृति को जागृत करने के लिए। अब इसी तरीके से इन्होंने सृष्टि सौंदर्य के संबंध में कि सृष्टि सौंदर्य का अनुभव अगर देखें तो मनुष्य को सृष्टि सौंदर्य का अनुभव क्या है, तो सृष्टि सौंदर्य के संबंध में कि हम लोग अपने आसपास सौंदर्य देखते हैं, तो ये जो कविता है ना वो सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है, मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। आप भी डूबो, उनको समझो, महसूस करो। और भौतिक सौंदर्य को अवलोकन यानी हम भौतिक सौंदर्य तो अपने आसपास की चीजें देखते हैं, कृत्रिम अवलोकन भी करते हैं, लेकिन भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, जब आप कहीं से कहीं मॉल में गए, कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने वाले प्लेस में गए तो बहुत खुशी होती है। तो उसी प्रकार हमारे मानसिक सौंदर्य की भी बातें करते हैं कि कविता जो है क्या करता है, हम आसपास देखें भौतिक सौंदर्य को देखें, लेकिन इसी तरह हमारा जो मानसिक क्षितिज है, हमारा सोचने का जो हमारा मानसिक स्तर, उसमें भी सौंदर्य की बात, तो खूब अच्छी चीजें आप पढ़ते हो, अच्छी चीजें सुनते हो, अच्छी बातें करते हो, तो उससे आपका मानसिक सौंदर्य जो है वो कहते हैं उसमें अगर आप देखिए इम्प्रूवमेंट होता है। एक तो बड़ी बात इन्होंने कही कि जो पार्थिव सौंदर्य है, जब हम ना पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करते हैं उसको करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं, अतः पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। तो देखिए इतनी बारीकी से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कवि का कर्म, प्रधान कर्म क्या है? कवि का प्रधान कर्म है पार्थिव सौंदर्य। अगर कह दिया अपार्थिव तो आप गलत कर देंगे उत्तर। पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। और बाकी इसी तरीके से जैसे हमने कहा था ना, केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए तो मन ही हमको उत्साहित करता है ना, और कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमने मनोरंजन और स्वभाव संशोधन के संबंध में पूरा विस्तार से पढ़ा था। ये देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि
जब आप पूरी क्लास लेंगे पहला, तो आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ें बहुत गहराई से समझाई गई है ना। तो यहाँ पे हम आपको इसलिए भी ये क्लास दे रहे हैं कि तो आपको ये आइडिया हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बीच बीच में थोड़ा सा देखें तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, उससे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो समझने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका ऐप पे रहेगा उसमें हम देखेंगे, और आप विश्वास करके आप दोनों बैच में, यानी यूजीसी नेट 10 वाले में, 9 वाले में बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, लेकिन उस दृश्य मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं बिना किसी आप कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी जो है इसके लिए हम क्योंकि पूरा प्रॉपर क्लास तो आपको ऐप पे ही देखने को मिलेगा, अगर हम बीच से दे भी देंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी स्टूडेंट का 2-3 स्टूडेंट का कमेंट आया था और पूछ भी रहे थे, और इसलिए मैंने कहा कि फिर से एक वीडियो दे रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये बैच क्लास जो है ऐप पे क्लास चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।